ब्राह्मण का ही काम है पूजा पाठ कराना, और बाकी जो जहाँ तक मुझे लगता है हर हिंदू को भाई करा लेना चाहिए। वो हम निकल चुके हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर ब्लॉग में। तो आज है 25 मार्च और दिन है शनिवार। फिलहाल हम निकल रहे हैं विंध्याचल के लिए, और विंध्याचल जा रहे हैं इस नवरात्र के मौसम में। और ये जो हमारे घने काले बाल दिख रहे हैं ये कल नहीं रहेंगे। जी हाँ, तो विंध्याचल में हमारा है उपनयन संस्कार। और अगर बात करें उपनयन संस्कार के बारे में, तो भाई उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ कह लीजिए, तो वो सुन के आप लोग के मन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि एक धागा पहनते हैं, और दूसरा ये कि ब्राह्मण लोग होते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में आने वाले जितने भी हिंदू हैं उनको उपनयन संस्कार कराना चाहिए। और हिंदू धर्म के अंदर टोटल 24 संस्कार हैं, जिसके के अंदर 16 प्रधान संस्कार, 8 उप संस्कार हैं, और इसी के अंदर आता है उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार की बात करें या फिर जनेऊ कह लें, तो इसमें होता क्या है। तो उपनयन संस्कार का मतलब है ब्रह्मा और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना, उसकी प्राप्ति करना। तो इसमें होता ये है कि जो 4 वर्ग बांटे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनकी 8 वर्ष की आयु में, जो वैश्य क्षत्रिय होते हैं उनकी 11 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य होते हैं 13 वर्ष और शूद्र 15 वर्ष। इस उम्र में जनेऊ हो जाना चाहिए। पर बेसिकली ये रूल है कि शादी से पहले हो जाना चाहिए। तो आप सोचते होंगे कि फिर इस समय में केवल ब्राह्मण ही क्यों जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ का जो मतलब होता है वो ये कि जनेऊ पहनने के बाद या फिर उपनयन संस्कार कराने के बाद ही आप जो है शिक्षा लेने के लिए, साथ ही साथ इसको यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। तो यज्ञ कराने के लिए, इन सब के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाते हैं हमारे पुराणों के और पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो आज के समय में केवल ब्राह्मण के जो घर के लोग ही हैं वो क्यों इसे पहनते हैं, क्योंकि भाई ब्राह्मण का ही काम है पूजा पाठ कराना, और बाकी जो हुई या फिर कोई भी धार्मिक काम तो ब्राह्मण को ही कराना होता है। और बिना उपनयन संस्कार के कोई भी ब्राह्मण या फिर कोई भी अदर जाति जो होती है, अदर वर्ग जो होते हैं, वो एक तरीके से कह लीजिए एलिजिबल नहीं होते हैं ये काम करने के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, पूजा पाठ के लिए। और आपने देखा होगा बाकी जो वर्ग हैं, इन सभी वर्गों में जनेऊ कराया जाता है। कब कराया जाता है? जब शादी होती है। तो शादी से पहले उनको जनेऊ को जो होता है उसको डुबो के हल्दी में उनको एक बार पहना के फिर निकाल लिया जाता है। और जनेऊ के कई महत्व हैं, चाहे आध्यात्मिक कह लीजिए, चाहे उसका क्लिनिकल कह लीजिए। करें अगर जनेऊ की, तो इसमें 3 सूत्र होते हैं जो कि प्रतीक होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो त्रिमूर्ति हमारे हैं। और साथ ही साथ देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों के। उसके साथ इसमें 3 जो तार होते हैं, 3 सूत्र होते हैं, यानी उनको 3 तार कहा जाता है। और एक तार के अंदर 3 तार होते हैं, मतलब कि 3 धागे और उनके अंदर एक के अंदर 3, यानी सब पार्ट्स होते हैं 3-3, टोटल होते हैं 9। अब ये 9 होते हैं तो इनका भी एक अपना महत्व है। पहला तो ये 9 ग्रहों को दर्शाते हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, जो 9 होल्स हैं, जैसे कि मुख का हो गया, 2 नाक का, 2 आँख का, 2 कान का, और फिर भाई जो वॉशरूम के जो 2 पार्ट्स होते हैं, इन सबको दर्शाते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 96 अंगुल, उंगली से नापी जाती है, 96 अंगुल कहा जाता है। अब 96 अंगुल क्यों होता है? तो क्योंकि जो जनेऊ धारक होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको 64 कलाएँ और 32 विद्या, तो 64 और 32 मिला के 96 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और पहले की जो हमारी गुरुकुल की प्रणाली थी, उसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता था, और आज के एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं था, वो बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग था। इसलिए पहले के समय में जब भी कोई बच्चा गुरुकुल जाता था, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी श्रेणी से हो, तो उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। तो भाई केवल ब्राह्मण ही इस चीज़ को नहीं कराते, अदर जो वर्ग होते हैं वो करा सकते हैं। इसके साथ साथ इसका क्लिनिकल महत्व भी है। अब इसको पहनने की तरीके की बात करें तो इसको बाएं तरफ से दाएं कमर पे पहना जाता है, और जब भी हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उसको दाएं कान में लपेट लेते हैं। अब ऐसा क्यों? तो पहला तो ये कि उसको बचाना होता है कि वो गंदा ना हो, और दूसरा ये होता है कि भाई एक्यूप्रेशर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो शरीर की टोटल 365 पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एनर्जी पॉइंट्स जिनको कहा जाता है, और अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट्स काम करते हैं। तो जो कान के नीचे का ये होता है, जिसको कि ईयर लोब कहा जाता है,
तो उस पर जब जनेऊ को हम लपेटते हैं तो सबसे पहला तो उसका जो मेन चीज़ है वो ये कि उसको प्रेस करने से याददाश्त बढ़ता है। और जैसा कि मैंने बताया, बच्चे जब गुरुकुल जाते थे तो बेसिकली शिक्षा के लिए जाते थे, तो एक बेहतर याददाश्त रहेगी, तो उनकी जो शिक्षा है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरा ये कि जो ये बाएं साइड से हो के दाएं तरफ जाता है तो हार्ट के ऊपर से जाता है, तो ये भी क्लिनिकली प्रूवन है। इससे क्या होता है, हार्ट डिजीज़ से हम बचते हैं। तो ये थे इसके कुछ क्लिनिकल लाभ और साथ ही साथ आध्यात्मिक लाभ। तो इस वजह से उपनयन संस्कार होता है और हिंदू धर्म में जितने भी लोग होते हैं वो इसे करा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हर हिंदू को भाई करा लेना चाहिए और हमें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। खैर, हम चलते हैं अपने ब्लॉग में आगे की तरफ। यहाँ से निकलेंगे घर से, उसका जाएंगे मामा के घर, वहाँ से मामा लिवा के जाएंगे। अब उसका भी रीज़न है मामा लिवा के क्यों जा रहे हैं। तो दो तरीके से होता है अलग अलग लोगों के यहाँ। किसी के यहाँ धूमधाम से होता है, पर कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ सहता नहीं है, और हम लोग के यहाँ होता है विंध्याचल से। तो मतलब हमारे घर के हमारे जो भी पूर्वज हैं, हमारे बड़े भैया लोग, हमारे पापा, उनके पिताश्री, उन लोगों का वहीं पे जाके हुआ था और मामा के द्वारा ही कराया जाता है। हम रेडी हो गए हैं अपना बैग लेके और हमारे साथ ये भी जा रहे हैं विंध्याचल। इधर आइए, कैमरे में आइए। जी हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं और फिलहाल रोलू भाई हम लोग को जा रहे हैं छोड़ने सहजनवा तक। A few moments later. गाइस, अभी हम आ गए हैं मामा के घर और फिलहाल अंधेरा देखिए और घर पे लिए थे। ये डिस्कशन चल रहा है आगे क्या करना है लोगों को और कल क्या क्या प्लानिंग है। और यहाँ पे ये यसी, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमारी प्लानिंग चल रही है आगे को लेकर के, और साथ ही साथ हम अभियान को मना रहे हैं कि भाई कल चलो कल चलो। और ये मोरंग वगैरह आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ घर पे काम चल रहा है। क्या कल जला इसको, पत्थर लग रहा है अंदर, तो इस वजह से ये पूरा फैला हुआ है। तो चीज़ को छोड़िए, बाकी हमारे ब्लॉग पे ध्यान लगाइए। तो देखते हैं कल कैसे क्या है, सुबह कितने बजे निकलना है। कपार छिला जाएगा भाई। हाँ भाई, कल यार बरसों पुराना साथ छूटने वाला है हमारे बाल से। तो भाई अभी हम मामा के घर से निकले हैं चेंज वेंज करके मार्केट और कुछ खाने पीने के लिए। तो उसका एक अलग से फूड ब्लॉग आ गया है चैनल पे, तो वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। उस चीज़ को मैंने उतना कवर नहीं किया क्योंकि भाई शॉर्ट्स में ऑलरेडी कवर हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं अपने फेवरेट चाय की दुकान पे। तो सहजनवा आए और वहाँ पे चाय ना पिए, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। Later that same evening. तो गाइस, अभी सुबह के बज गए हैं 5 और हल्का हल्का अंधेरा ही है। आप देख सकते हैं बाहर मौसम क्या दिख रहा होगा, बस अंधेरा ही है चारों तरफ। और यहाँ पे दिव्यांश तैयार है और हम भी तैयार हैं, मामा भी तैयार हो गए हैं। बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से विंध्याचल के लिए। वह हम निकल चुके हैं और गली के बाहर मतलब मेन सड़क पे अंकल जी आ रहे हैं गाड़ी लेके, और उसमें हम लोग बैठेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना। और देखिए हमारे मामा श्री आगे जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ चलते हैं, उनका डेली का सुबह का है वॉकिंग, इस वजह से। और साथ ही साथ ये दो लोग हम लोग आ गए हैं 1 घंटे चलने के बाद जिला मऊ में। और अभी यहाँ रुके हम लोग चाय पीने, यहाँ से चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे अपने जो भी यात्रा है उसको सफल करेंगे। कैसा लग रहा है आपको खा के? और यूरेनिल में जाके कैसा लगा है? आप जहाँ गए थे वॉशरूम करने, वो एरिया कैसा था? ना बताए तभी अच्छा है। तो भाई अभी 2 घंटे चलने के बाद टाइम हो गया 8:30 और हम पहुंच गए हैं जिला मऊ से जौनपुर। और जौनपुर आए हैं, जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, लेके जाएंगे। फिलहाल रुके हम लोग चाय पीने। तो भाई चाय की तलब तो ऐसी है कि चाय जितना मिले उतना कम है। तो 2 घंटे पहले हम लोग रुके थे चाय पीने, 2 घंटे बाद फिर से रुक गए चाय पीने। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, ऐसे चाय पीते पीते हम लोग ज़रूर पहुंच जाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद अब तो शायद उम्मीद है कि सीधे अपने मंजिल पे जाके रुके, जो कि है विंध्याचल देवी। ये हम लोग रुके हैं जौनपुर में, जहाँ चाय पीने। इस दुकान का नाम है तड़का चाय, और आप पढ़ सकते हैं इस पर लिखा है 70 प्रकार की चाय, जिसमें है मटका चाय, हांडी चाय, जानलेवा चाय। भाई आजकल एक से चाय आ गई यार। अब 70 तो ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन 2 ट्राई करेंगे। इससे पूछो
बोलने से सब होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं और मंदिर से 400 मीटर पहले है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लग गई है। अब आगे 400 मीटर और रह गया है। यहाँ पे सब लोग देख लीजिए, दिव्यांश है, अंशु है, मामा है, अंकल है, ये आयुष है और ये हम हैं। अब बस यहाँ से 400 मीटर हम लोग को पैदल चलना है, उसके बाद हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे, फिर आगे का अपना कार्यक्रम करेंगे। काफ़ी चलने के बाद हम पहुंच गए हैं गंगा जी के घाट पे और अब यहाँ हमारा होगा उपनयन संस्कार। और अभी अगली क्लिप में शायद से हमारे ये बाल जा चुके रहेंगे, तो जी भर के देख लीजिए इन बालों को। जय गंगा मैया।